नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आज हमारे पास 3 इंतहाई अहम खबरें हैं, जबकि हम एक और चीज़ को भी बहुत ही अफसोसनाक खबर है उसको डिस्कस भी करेंगे। लेकिन 3 खबरें जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनमें से एक जो है वो पंजाब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की हिदायत पर एक बहुत ही बड़ी कार्रवाई है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके साथ साथ जो है वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान क्या चल रहा है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हुकूमत के दरमियान क्या चल रहा है, और इसके अलावा एक अफसोसनाक खबर जिसके बारे में हम जिक्र करेंगे वो हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम सबसे बड़ी खबर, मतलब सबसे बड़ी से मुराद ज़रा नेशनल पॉलिटिक्स की तरफ आ जाते हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान चल क्या रहा है। तो जनाब, ये बात तो आपको पता होगी कि आजकल इस तरह की खबरें चल रही हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग से अलग होना चाह रही है और वो सोच रही है कि बस ये खेल ख़त्म करवाएं, जल्द से जल्द इसको बंद करवाएं, असम्बलियाँ तोड़वाएं, हुकूमत इलेक्शन की तरफ जाए और ख़त्म हो ये सारा मामला। लेकिन आपको याद होगा कि यही पीपल्स पार्टी जो थी वो मुस्लिम लीग नून के साथ बड़ी मतलब गुडी गुडी चल रहे थे। पिछले साल जब आए थे ये सैलाब वगैरह, तो इसी के ऊपर जो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बिलावल साहब के साथ जाते थे और जहाज़ के अंदर जाते थे सैलाब मुतासरीन की मदद करने के लिए, और ऊपर से वो चीज़ें फेंकते थे और फिर जाके ज़ाहिर सी बात है कि कैंप्स के अंदर भी लोगों से मिलते थे, पैसे वगैरह भी उन्होंने दिए खूब, और जो कुछ वो कर सकते थे मदद उन्होंने उस हवाले से की। फिर बाहर से जब फंड रेजिंग करने के लिए तो भी दोनों बिल्कुल साथ साथ थे। लेकिन आजकल जो है शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ तो बिलावल कुछ नहीं कहते, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि उनके इर्द गिर्द कुछ लोग हैं जो कि ना मतलब उनको ज़रा सही तरीके से गाइड नहीं कर रहे, तो वो उनको कुछ गलत बातें फैला रहे हैं वगैरह वगैरह। तो बुनियादी बात यह है कि पीपल्स पार्टी जो है वो फैसला कर चुकी है कि, या फैसला कर रही है, या थोड़ा सा ज़रा डरा रही है मुस्लिम लीग नून को कि हम जो है वो आपकी हुकूमत गिरा सकते हैं। और हम उन्होंने ये भी कह दिया कि जी अगर सिंध के जो सैलाब मुतासरीन हैं उनका मसला हल ना किया गया, उनके लिए बजट में पैसे ना रखे गए, तो बजट ही पास नहीं होने देंगे, विच इज़ क्वाइट पॉसिबल। आई मीन उनके लिए ये पॉसिबल है कि वो कर सकते हैं। अददी अक्सरियत को देखा जाए और अददी जो सूरत हाल है उसको देखा जाए, और जो बिलावल साहब जो चाहते हों शायद वो ऐसा चाहते हैं, लेकिन हुकूमत को इस किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल बिल्कुल तय है कि बजट के फ़ौरन बाद 30 जून के फ़ौरन बाद ये ऐसा मुमकिन है। और ये भी आपको बता दें कि बंदयाल साहब जो हैं वो भी एक गालिबन डेट और देंगे इलेक्शन की, तो देखते हैं उनका वो क्या करते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी को ये अचानक हुआ क्या है? पीपल्स पार्टी को जनाब अचानक हुआ ये है कि जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, इसके हवाले से पीपल्स पार्टी बड़ी नाला है, और उसका ये कहना है कि हमारे साथ जो उन्होंने सोचा हुआ था कि भाई ये होगा नो कॉन्फिडेंस मोशन, नून लीग आएगी हुकूमत में, हम बैठेंगे हुकूमत से बाहर या हुकूमत में बैठेंगे तो किसी चीज़ की कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे नहीं। और बिलावल साहब जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में, पूरे इंडिया में, पूरे दुनिया में फिरते फिरेंगे, इंडिया जाएंगे, रशिया जाएंगे, चाइना जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जाएंगे, और पता नहीं दुनिया के कौन कौन से ममालिक वो घुमाए हैं पिछले 1-1.5 साल में। फुल उन्होंने सैर सपाटे कर लिए हैं। तो उनका ये ख्याल था कि भाई हम करेंगे सैर सपाटे। बिलावल जो है वो फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर पूरी दुनिया में फिरेगा, अपनी एक पीआर बनाएगा इंटरनेशनली, और अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा, बड़े बड़े अच्छे अच्छे इंटरव्यू देगा कॉमेडियंस को। वो करंट अफेयर्स का जो शो करते हैं उनकी रेटिंग्स भी बड़ी ज़बरदस्त आती हैं यूके के अंदर, वो वाले इंटरव्यूज़ देगा, तो उसमें लोग जो है वो पहचानेंगे, वो कहेंगे वाह भाई वाह, ये तो बड़ा अजीम आदमी है, बड़ा ज़बरदस्त आदमी है। जो कि बिलावल साहब बड़े ज़बरदस्त स्पीकर तो हैं और बड़े अच्छे पॉलिटिकल एक्यूमेंट के साथ वो जवाब देते हैं, वो नज़र आता है। तो ये हम करेंगे, और फिर उसके बाद अगले साल 1.5 साल जब नवाज़ लीग जो है वो उसका ग्राफ ज़मीन पर आ चुका होगा, उसके बाद इलेक्शन की तरफ जाएंगे, तो तब हम सारे जो साउथ पंजाब है उसमें से थोड़े छोड़ के बंदे और सेंट्रल पंजाब से भी कुछ लोगों को तोड़ेंगे और फिर हम हुकूमत में आएंगे। हुआ कुछ थोड़ा सा मुख्तलिफ है। हुआ ये है कि जहांगीर तरीन साहब को लॉन्च कर दिया गया, उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बना ली। अब वो जो है वो जा रहे हैं लंदन, और वो मोहन चौधरी साहब भी जो है वो लंदन पहुंचे हुए हैं, और मुस्लिम लीग नून की सारी क़यादत भी जो है वो लंदन में बुला ली है मियां नवाज शरीफ साहब ने, और वहाँ पर हो रही है कुछ बातचीत जो हो रही है वो इस हवाले से हो रही है कि हमने क्या सीट एडजस्टमेंट करनी है एक दूसरे के साथ आपस में। तो उससे पीपल्स पार्टी जो है वो बड़ी नाला है। वो कह रही है कि ये क्या बात हुई, हमने तो जो जो सोचा था, जो जो ख्वाब और सपने सजाए थे, वो कुछ जो है वो सफल होते दिखाई नहीं दे रहे। तो अब जाहिर है ख्वाब और सपनों का ऐसे ही होता है, वो कभी सफल होते हैं कभी नहीं होते। कुछ जो होते हैं वो ख्वाब होते हैं जिनकी कुछ ताबीर मुख्तलिफ होती है, आपको समझ नहीं आती, आप उलट ताबीर पढ़ जाते हैं। तो वो शायद उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन के टाइम पर किसी की ताबीर जो है वो उलट पढ़ ली थी। तो ये है पीपल्स पार्टी के साथ अभी मसला। फ़िलहाल देखें, अभी हो सकता है कि कुछ मामला सेटल हो जाएं, लेकिन जिस तरफ मामला जा रहा है तो होना है तो अब इलेक्शन ही है, और इलेक्शन जब भी होना है इन दोनों पार्टीज नहीं लड़ रहे हैं। क्योंकि देखें, मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ कि इमरान खान साहब जो है ना वो तो गए टाइम से, उनकी पार्टी इलेक्शन लड़ भी ले तो बहुत बड़ी बात होगी,
तो नून लीग तो है, ये कहा जा रहा था कि जी पीपल्स पार्टी ज़्यादा जल्दी में होगी पीटीआई के बाहर जाने से, लेकिन हो ये रहा है कि नून लीग जो है वो इस वक्त इतनी खुश है, वो कह रहे हैं कि हमारे तो सारे जो अपोजिशन के कैंडिडेट हैं वो भी भागे हुए हैं और उनके जो वोटर हैं वो भी भागे हुए हैं, तो हमें तो इस वक्त कोई टेंशन नहीं है, हम तो कहते हैं जल्दी जल्दी इलेक्शन कराओ। तो इस वक्त नून लीग जो है उसकी पोजीशन एकदम बेहतर हो गई है, जिसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी है। बहरहाल 2 बड़ी खबरें हमने आपके साथ और भी शेयर करनी है, जिनमें से पहले मैं ज़रा वो जो लेट्स डिस्कस दिस फर्स्ट के यूनान में कश्ती का हादसा जो हुआ है जिसमें 12 पाकिस्तानी जो हैं वो उनकी शनाख्त हुई है और 50 से ज़्यादा अभी तक लापता हैं, लेकिन इसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं उनकी वो लापता होने के बाद और कुछ जो है उनके बारे में कंफर्मेशन हो गई है कि वो इस जहान फ़ानी से कूच कर गए हैं। इसमें जो कश्ती थी इसमें से 50 अफराद का अभी तक कुछ नहीं पता चला है और कश्ती में सियालकोट के 9, शेखोपुरा के 4 नौजवान भी शामिल हैं और कश्ती में सवार एक ही खानदान के 12 अफराद समेत 28 अफराद का ताल्लुक खोई रट्टा के नवाही गांव हंडली से है। वाक़े के बाद हंडली गांव में कोहराम मचा हुआ है और लवाहिकीन अपने प्यारों के लिए परेशान हैं। कश्ती हादसे में लापता होने वालों में सियालकोट के 27 साला काशिफ भट्ट के वालिद का कहना है कि एजेंट को हवाई जहाज के जरिए इटली जाने के लिए 23 लाख रुपए अदा किए थे। एजेंट का ताल्लुक नौशहरा विरका से है जबकि इसका पार्टनर FIA का अहलकार है। याद रहे कि 14 जून को यूनान में तारकीन वतन की कश्ती डूबने से 79 अफराद हलाक हो गए थे जबकि 104 को जिंदा निकाला गया था। मरने वालों में 35 का ताल्लुक शाम, 30 का ताल्लुक मिस्र और 10 का ताल्लुक पाकिस्तान और 2 का फ़लस्तीन से था। मकामी हुकूमत का कहना है कि तारकीन वतन की कश्ती में सवार 500 से ज़ायद मुसाफिरों में से 300 से ज़ायद ताहाल लापता हैं। इनकी DNA के ज़रिए जो है वो शनाख्त की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन जिसमें सबसे अफसोसनाक बात है वो ये कि कुछ लोग जिन्होंने लाखों रुपया 23 लाख रुपया वो बता रहे हैं कि उन्होंने खर्च किया और 23 लाख रुपए खर्च करने के बाद हुआ ये कि जो एजेंट है वो पैसे लेकर भाग गया और उसने जो है वो लड़के को कश्ती में बिठा दिया। तो ये जो और उसका जो एक पार्टनर है वो FIA का अहलकार है। ये जो FIA का अहलकार है इसकी तो मैं कहता हूँ कि इसका जिसको कहते हैं ना कि सर जो है ना वो पकड़ के और इसके साथ वो सलूक होना चाहिए कि ये जो 50 के 50 अफराद है ना वो उस कम से कम इसका बदला जो है इन सब का बदला इस बंदे से ज़रूर लिया जाए जो कि सरकारी एहलकार होते हुए अपनी पोजीशन का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए 23 लाख रुपए लेने के बाद एक गरीब आदमी का 23 लाख रुपया किस तरह उसने इकट्ठा किया होगा आई हैव नो क्लू, लेकिन 23 लाख रुपए इकट्ठे करने के बाद और अगर उसको कश्ती से यूरोप भेजना हो तो इसका मतलब है कि आपने सारे के सारे पैसे खा लिए उसके 2-2.5 लाख रुपए का काम किया और बाकी सारे के सारे पैसे वो खा गए। तो ये जब हालत हो जिस मुल्क में कि सरकारी एहलकार ये जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम कर रहे हो, इन लोगों को पकड़ के जब तक इनको तुन्ना नहीं जाएगा ना, जो कि मतलब एक गैर पार्लिमानी लफ्ज़ है लेकिन ज़रूरी है इस्तेमाल करना, कि जब तक इन लोगों को पकड़ के तुन्ना नहीं जाएगा तब तक इन लोगों का मसला हल नहीं होगा। ये इसी तरह जारी रहेगा और ये सरकारी एहलकार जो है वो इसी तरह रोकड़ा बनाते रहेंगे। ये लोगों की लाशें बेचते हैं। ये बहरहाल चलते हैं एक और लाशें बेचने वालों की तरफ। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ हुकूमत का मुआहदा हो गया और उनके मैंने आपको कुछ बताए थे परसों जो जिक्र किया था जिन मुआहदे के अंदर जो बातें हुई थी उसके अंदर कुछ मज़ीद चीज़ें जो है वो ऐड हुई हैं जिसके ऊपर इत्तफाक हो गया है और अब वो एक मरतबा फिर जो है वो सियासत कर सकेंगे। उनमें 295 सी के मुल्ज़िमान का 780A का इतलाक़ भी किया जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से ऑनेस्टली मैं बताऊं कि ये एक मज़ाक़ खेज़ मुतालबा है। उसकी वजह यह है कि ऑलरेडी जो ATA है यानी एंटी टेररिज्म एक्ट है, इसके अंदर भी जो सज़ा है वो मौत है और जो ब्लास्फेमी के जो इल्ज़ाम लगने वाला जो इल्ज़ाम होता है उसकी ब्लास्फेमी के जो लॉज हैं उसमें भी जो सज़ा है हाईएस्ट वो कैपिटल पनिशमेंट ही है, यानी कि आपको सज़ाए मौत ही होती है। तो मुझे नहीं पता कि ये दहशतगर्दी की दफ़ात डाल के इससे क्या फ़ायदा होगा। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, मैंने आपको पहले भी कहा था 2 दिन पहले कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए वो इस तरह से तो नहीं वो 3 वर्किंग डेज़ के अंदर अमेरिकी हुकूमत के नाम ख़त जारी करेगी, वो ख़त जारी होगा वो रख लेंगे, उन्होंने पढ़ना भी नहीं खोल के। उर्दू की को बतौर सरकारी और दफ्तरी ज़बान मज़ीद तरवीज दी जाएगी। मैं नहीं इस पर तबसरा कर रहा। पेमरा और PTA के तमाम नोटिफिकेशंस को डीनोटिफाई किया जाएगा। ये है बुनियादी बात जो इन्होंने रखी है पॉइंट नंबर 7 पर। तो जो नुक्ता नंबर 7 है वो सारा मामला है कि उनका पेमरा और PTA के तमाम नोटिफिकेशंस को डीनोटिफाई किया जाएगा, यानी कि उनको कवरेज दी जा सकेगी वेबसाइट्स के ऊपर। उनका जो यूट्यूब ने फिर जिस तरह से मतलब मुख्तलिफ जो यूट्यूब फेसबुक वगैरह के ऊपर उनकी कवरेज पर पाबंदी होती है उसको जो है वो कम से कम किया जाएगा। पेमरा जो है उसको कहा जाएगा कि वो उनकी चीज़ें दिखाने की इजाज़त दे जो पिछले कई साल से नहीं है, वो सारी की सारी चीज़ जो है वो उनके लिए खुल जाएगी। और बुनियादी तौर पर जो मकसद है वो वही है कि एक क्योंकि हमने एक असासा बनाया
है। बहुत से लोग कहते थे कि भाई ये एक असासा है तो इसको आपने जिस मकसद के लिए इस्तेमाल करना था वो तो पूरा हो चुका है, वो था नून लीग को ख़त्म करना या नून लीग को शिकस्त देना पंजाब में, वो तो पूरा बड़ी हद तक उसने कर ही दिया था बेचारी ने, तो अब इसको डिसबैंड करते हैं। लेकिन ऐसे तो नहीं ना होता फिर, मतलब जब इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी, एक चीज़ बनाई है, इतनी मेहनत की है, एक वोट बैंक है, उसको लेकर आए हैं उस तरफ, और फिर वो इतनी ज़्यादा उन्होंने सोशल मीडिया पर एफर्ट्स किए हैं और फिर बंदे भी मरवाए शरवाए हैं उन्होंने 2-3 मतलब उनके जो एफर्ट्स हैं उसकी वजह से लोगों को कत्ल किया गया है। तो वो सारा कुछ करने के बाद उसको इस तरह से असासे को ज़ाया तो नहीं किया जा सकता, तो वो असासा तो रहेगा। लेकिन जो पंजाब के अंदर बड़ी खबर है, वेंडलिज्म करते हैं वो भी मशहूर हैं टीएलपी वाले, तो वेंडलिज्म के हवाले से 9 मई को जो कुछ पंजाब में हुआ, उसके बाद पंजाब में और मुख्तलिफ इलाकों में, उसके बाद ये खबरें हमने आपको कुछ दिन पहले भी दी थी कि प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जो है वो पुलिस पर इल्ज़ामात लगा रहा है, और पुलिस जो है वो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को कह रही है कि जी आपकी सारी गलती है। और इवेंचुअली पता ये चला है कि पंजाब हुकूमत जो है उसने ये डिसाइड किया कि नहीं, मसला प्रोसिक्यूशन का है, और प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जो है वो 9 मई के जो राइटर्स थे, ये जो बलवाई थे, उनके हवाले से कुछ ज़्यादा सख्त इकदाम करने में नाकाम रहा है। लिहाजा जो पंजाब के अटॉर्नी जनरल हैं शान गुल साहब, वो रिज़ाइन कर गए हैं, और रिज़ाइन उनसे मतलब कहा जा रहा है कि फोर्स रेजिग्नेशन था उनका, और फोर्स रेजिग्नेशन के हवाले से जो है वो बड़ी एक पक्की खबर है कि वो उनको जो है वो ज़बरदस्ती रिज़ाइन ही उनको कहा गया कि आप कर दें, बेहतर होगा। जबकि दूसरी जानिब जो प्रोसिक्यूटर जनरल है खलीकुज़्ज़मान साहब, उनको सैक कर दिया गया है, उनको निकाल दिया गया है नौकरी से। ये हसन नकवी साहब की खबर है द फ्राइडे टाइम्स पर। आपको पता है कि हर बार बाजी ले जाता है फ्राइडे टाइम्स, और हर बार बाजी ले जाता है हसन नकवी। तो पंजाब हुकूमत की जानिब के अंदर जो कुछ हो रहा है, तब्दीलियाँ हो रही हैं, उसके हवाले से हसन नकवी की एक और बहुत बड़ी खबर है ये, जिसके मुताबिक जो बैरिस्टर खलीकुज़्ज़मान हैं इनको डी नोटिफाई किया गया है। इनको डी नोटिफाई भी किया जा सकता है, वो कार्ड्स पर है, और साथ साथ जो शान गुल हैं इनको तो इनकी पोजीशन से हटा दिया गया या उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। और इसके हवाले से ये भी आपको बताते चलें कि ये जो शान गुल साहब हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में इनको एडिशनल अटॉर्नी जनरल लगाया गया था, और उसके बाद ये लाहौर हाई कोर्ट के जज भी बने थे एडहॉक, लेकिन इनको फिर कंफर्मेशन नहीं की गई, और फिर एक और जज थे इनके साथ, इन दोनों को जो है वो वापस भेज दिया गया था। और फिर ये प्रोसिक्यूटर जनरल या एडवोकेट जनरल पंजाब के 16 फरवरी 2023 को इनको लगाया गया था। लगाया तो इसी हुकूमत ने था, मोहसिन नकवी साहब की जो निगरान हुकूमत है उसी ने लगाया था। लेकिन अब जो है वो निगरान हुकूमत जो है वो उससे खुश नहीं है। और क्यों खुश नहीं है? जाहिर है कि उनसे कोई बड़े खुश नहीं है। आसिम मुनीर साहब या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या आर्मी जो है वो इस हवाले से जो है वो खुश नहीं है। खुल के बात करनी चाहिए कि उनको ये लगता है कि जो भी ये सब कुछ चल रहा है, अभी तो 3 दिन पहले उनकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात हुई थी, उसके अंदर भी उन्होंने इस खदशात का इजहार किया था, और उन्होंने कहा था कि भाई ये जो कुछ हो रहा है ये इसमें प्रोसिक्यूशन की कमज़ोरियाँ हैं, हमारी तरफ से पूरी एफर्ट जो है वो हो रही है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? आपका प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? पंजाब हुकूमत क्या कर रही है? पंजाब हुकूमत की पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? उनका प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? तो अब जो है वो उसके अंदर कुछ बड़ी तब्दीलियां रूनुमा होना शुरू हो गई हैं, और लगता ही है कि अगले कुछ दिन जो हैं उसमें अब जो बकाया कोई 7-8 हज़ार लोग जिनको और गिरफ्तार करना है, उनके हवाले से भी कार्रवाई जो है वो शुरू उसका आगाज़ हो जाएगा। और ये जो कार्रवाई होगी इसके बाद आपको पता है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई तब होनी है जब ये वाली कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी। जिन लोगों ने बलवे किए थे उनमें से तमाम अफराद जब काबू में आ जाएंगे, उसके बाद इमरान खान साहब को भी काबू कर लिया जाएगा। तो ये इलेक्शन तक का टाइम है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन जब मौका आएगा उससे पहले इमरान खान साहब जो हैं उनका इंतज़ाम कर दिया जाएगा। तो ये थी हमारी आज की खबरें। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।